जॉन ऑफ सॉल्जबरी। जॉन ऑफ सॉल्जबरी 1115 से 80 मध्ययुगीन अंग्रेज राजनीतिक सिद्धांतकार था। उसे 12वीं शताब्दी का ऐसा मानववादी माना जाता था जिसे प्राचीन काल के प्रामाणिक ग्रंथों लैटिन साहित्य शास्त्र में विशेष अभिरुचि थी। वह प्राचीन रोमन साम्राज्य के सीसरो 106 से 43 ईसा पूर्व के गणतंत्रवाद से विशेष रूप से प्रभावित था। अपने युग के सार्वजनिक जीवन और धार्मिक प्रशासन के क्षेत्र में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नृशंस तंत्र पर प्रहार, अटैक ऑन टिरेनी। जॉन की प्रसिद्ध कृति पॉलीक्रेटिकस, आदर्श शासक, 1159 के अंतर्गत उत्तम शासन की व्यवस्थाओं और विशेषताओं तथा चर्च और राज्य के मध्य परस्पर संबंध का विस्तृत विवेचन किया। जॉन ने उत्तम शासन के नैतिक आधार पर बल देते हुए नृशंस तंत्र पर तीखा प्रहार किया। उसने अनेक अत्याचारी शासकों के उदाहरण देकर यह सिखाया कि ईश्वरीय प्रकोप के कारण किस तरह उनका दुखद अंत हुआ। जॉन पहला ऐसा मध्ययुगीन विचारक था जिसने नृशंस शासक वध का समर्थन किया, परंतु उसकी मुख्य धारणा यह थी कि नृशंस शासक को ईश्वर स्वयं दंड देता है। जनसाधारण के लिए यह उचित नहीं होगा कि वे कानून को अपने हाथ में लेकर हिंसा, रक्तपात, क्रांति, गृह युद्ध में उलझ जाएं, क्योंकि इन सब के परिणाम बहुत भयानक होते हैं। यदि वे धैर्यपूर्वक अत्याचार सहन करते हुए ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे तो अत्याचारी शासक के पाप का घड़ा एक दिन स्वयं फूट जाएगा और जनता को सुख शांति का वरदान मिलेगा। जॉन का वास्तविक ध्येय नृशंस शासकों को चेतावनी देना था, प्रजा को उनके विरुद्ध भड़काना नहीं था। चर्च और राज्य का परस्पर संबंध, रिलेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट। चर्च और राज्य के मध्य परस्पर संबंध की चर्चा करते हुए जॉन ने संकेत किया कि चर्च का कार्य राज्य का मार्गदर्शन करना है। जॉन के अनुसार कानून ईश्वर की देन है, अतः इसका सबसे प्रामाणिक ज्ञान चर्च के उच्चाधिकारियों को होता है। लौकिक शासकों यानी टेम्पोरल रूलर को कानून की शिक्षा पुरोहितों से प्राप्त करनी चाहिए, परंतु नैतिक कानून स्वयं मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करके उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जॉन ने सीसरो की विचार शैली के अनुरूप प्राकृतिक कानून के बारे में अपनी संकल्पना विकसित की। उसने तर्क दिया कि जहाँ दिव्य कानून यानी डिवाइन लॉ मौन प्रतीत होते हों, वहाँ मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि का सहारा लेकर नैतिक प्रश्नों का समाधान कर सकता है। सच्चा समाज एक प्राकृतिक या भौतिक सत्ता भी है, आध्यात्मिक सत्ता भी है। मनुष्य अपने स्वभाव से हैवान भी है और महात्मा भी है। मानव समाज मनुष्यों का भी समूह है, सच्चे धर्मानुयायियों का समागम भी है। इसमें प्राकृतिक और दिव्य तत्व मिलकर कार्य करते हैं। उत्तम शासकों को उत्तम मनुष्य का प्रतिरूप भी होना चाहिए, ईश्वर की महिमा का प्रतिनिधि भी होना चाहिए। जॉन ने राज्य या सार्वजनिक सत्ता की तुलना जीवित प्राणी से की है, जिसमें शीर्ष तथा दूसरे अंग होते हैं। शासक का शीर्ष है, उसे यह देखना चाहिए कि उसकी प्रजा भी दिव्य नियमों के अनुरूप आचरण करे, क्योंकि दिव्य कानून ही इस धरती पर लौकिक कानून के रूप में व्यक्त होता है। शासक की आज्ञाप्तियों धर्म के नियम के अनुरूप होना चाहिए। चूँकि शासक दिव्य न्याय के सेवक के नाते धरती पर न्याय की रक्षा करता है, इसलिए वह किसी बाह्य कानूनी दायित्व से बंधा नहीं होता। प्रजा को इसी रूप में राजा का सम्मान करना चाहिए। न्यायप्रिय राजा के विरुद्ध किसी तरह का विद्रोह स्वयं ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह है। आदर्श शासक को अपने राज्य में प्राकृतिक और आध्यात्मिक, लौकिक और दिव्य
तत्वों के मध्य संतुलन कायम करना चाहिए। जॉन के अनुसार हनरी द्वितीय यानी 973 से 1024 ने पुरोहित उन्मुखियों पर प्रहार करके इस संतुलन को भंग कर दिया। जॉन ने यह आह्वान किया कि इस संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए पुरोहित वर्ग और जनसाधारण को मिलाकर एक हो जाना चाहिए और ऐसे नृशंस शासक को हटा देना चाहिए जिसका आचरण पशु वृत्ति से प्रेरित हो, न्याय वृत्ति से नहीं। जॉन के दर्शन में 14वीं शताब्दी के इतालवी न्यायविदों और फ्रांसीसी मानवविदों को विशेष रूप से प्रभावित किया। वह उस युग का विचारक था जब चर्च को राज्य की नैतिकता और न्याय वृत्ति का रक्षक माना जाता था और इन दोनों के विवादों ने उग्र रूप धारण नहीं किया था।